देखने और सुनने वालों को जायका सबका पर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की अच्छी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फाका का शिकार हो और उस पर सब्र ना करे, लोगों से बयान करता फिरे, तो उसका फाका ख़त्म नहीं होगा। और जो फाका का शिकार हो और उसे अल्लाह के हवाले करके उस पर सब्र से काम ले, तो करीब है कि अल्लाह ताला उसे जल्द या बदेर रिज़्क़ की फरावानी अता फ़रमाएंगे। ईद कुर्बान की आमद है और सभी की यह ख्वाहिश होती है कि नई नई डिशेस को इंजॉय किया जाए। तो मैं भी एक ऐसी ही डिश लेकर आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। ये है पैन फ्राइड सीख कबाब। मैंने 1.5 टेबल स्पून धनिया ले लिया है साबित वाला, और 1.5 टेबल स्पून बेसन लिया है, और 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है। ज़ीरा और साबित धनिया को अच्छे से रोस्ट कर लेना है ताकि उसकी खुशबू निकल जाए। इसी तरह से बेसन को भी खुशबूदार होने तक भून लेना है। 2 बड़े बड़े मैंने प्याज लिए हैं, उन्हें छील लिया है और इसे बारीक वाली साइड से ग्रेट करना है। उसको लच्छे वाली सूरत में ग्रेट करना है और ताकि उसमें से पानी निकाला जा सके। तो इसे बहुत ही एहतियात के साथ ग्रेट कीजिएगा, क्योंकि वो हाथ में लग जाते हैं, तो एहतियात लाजमी है। बहुत सारी डिशेस अभी आपको आगे भी बनाना है। ये मैंने ग्रेट कर लिया है। प्याज को छन्नी में दबा दबा कर मैंने पानी निकाल लिया है। बहुत सारा पानी निकला था, देखा आपने। ये है बीफ का कीमा, मोटा कुटा हुआ है। इसमें चर्बी भी तकरीबन 20% है। इसे चॉपर में मैंने 2 से 3 बार अच्छी तरह से चला लिया है। जब ये इस तरह का हो जाए, क्योंकि मेरे नज़दीक तो ये हो चुका था, लेकिन ये फिर भी मोटा रह गया है, तो इसे मैंने बोल में शिफ्ट कर लिया है। भुना हुआ बेसन शामिल किया है। ये कुटी हुई मिर्च है 1.5 टीस्पून जितनी। 1.5 लेमन मैंने यूज़ किया है, यानी कि 4 टेबल स्पून। और साथ ही मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून शामिल किया है, बग़ैर पानी वाली साइड से शामिल किया है। आप सबसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। रेसिपी से मुतालिक कोई भी सवाल करना हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। साथ ही मैंने पानी निकला हुआ प्याज भी शामिल कर दिया है। ये वो भुना मसाला है जो हमने अभी भून कर पीस कर रखा है, ज़ीरा और धनिया वाला। कश्मीरी लाल मिर्च है 1 टीस्पून फुल, और ये गरम मसाला है 1 टीस्पून थोड़ा कम। इसमें भी काली मिर्च होता है, ज़ीरा होता है। नमक हस्बे ज़ायका, काली मिर्च 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च ½ टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा, और हल्दी पाउडर ½ टीस्पून। क्योंकि गरम मसाले में ज़ीरा भी है और काली मिर्च भी है, इसलिए मैंने थोड़ा कम लिया है काली मिर्च को। ये सारे मसाले मैंने कीमे में शामिल करके इसे हाथ से अच्छी तरह से काफ़ी देर तक, तकरीबन 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। कीमा के मिक्स होने के बाद एक फॉइल पेपर पर मैंने दहकाया हुआ कोयला रखा है। उस कोयले पर थोड़ा सा घी डाला है और उसको ढक दिया था। देखें बहुत सारा धुआं निकला था। 3 से 4 मिनट के बाद मैंने कोयला निकाल कर इसे ढककर रख दिया था फ्रिज में 1 घंटे के लिए। 1 घंटा हो चुका है। अब मैंने एक स्ट्रॉ ले लिया है, इससे ही मैं कबाब बनाने वाली हूँ। साथ ही मैंने एक भारी तले का पैन ले लिया है और चूल्हा जलाकर उसमें तेल डाल करके शैलो फ्राई करना है, तो गर्म होने के लिए रख दिया है। अब कबाब बनाती जाऊंगी और पैन में डालती जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैंने कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, क्योंकि चारकोल के धुआं देने के बाद से इसे मिक्स नहीं किया था। तो इसे अच्छी तरह से बराबर कर लिया है मिक्स करके, और एक अच्छी मकदार में लेकर एक बॉल की शक्ल बना ली है, लंबे शेप में ले लिया है, और उसे स्ट्रॉ डाल के बिल्कुल इसी तरह से बनाना है अपने कबाब। इस तरह से डाला, ऊपर वाला एरिया से जो स्ट्रॉ के ऊपर था उसे निकाल दिया है। अब पानी लगाकर, या वैसे ही अगर आपको नहीं लग रहा है या हाथ में स्टिक नहीं कर रहा है तो ठीक है, नहीं ज़रूरत है तो फिर आप इसे पानी लगाकर भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये आराम से निकल जाते हैं। एक बार और देख लें। इसी तरह से एक बॉल बनाया, ऊपर से इसकी स्ट्रॉ से खाली कर लिया। उंगलियों की मदद से इसे लंबा करना है, ज़्यादा नीचे तक नहीं करना है, और जितना साइज़ रखना है उससे थोड़ा ज़्यादा ही रखना है, क्योंकि निकलते हुए थोड़ा सा ये श्रिंक हो जाता है। तो बस इसी तरह से सारी बनाती जाऊंगी और पैन में इसे फ्राई करने के लिए डालती जाऊंगी। इसे शैलो फ्राई करना है और थोड़ी एहतियात के साथ इसे पलटना भी है, क्योंकि ये थोड़े से ब्रेक भी हो रहे थे। बहरहाल अच्छी तरह से इसे फ्राई करने के बाद हर साइड से मैंने इसे निकाल लिया है। एहतियात से हर दफ़ा मैंने इसे पलटा था, क्योंकि शायद इसमें चर्बी की मकदार थोड़ी सी कम हो गई है और ज़्यादा इसमें चर्बी चाहिए था, मुझे ऐसे ही लगा है। तो आप लोग थोड़ी सी चर्बी की मकदार और बढ़ा लीजिएगा, नुकसान नहीं करती है, खाने में जायका भी आता है, और जो फ़ैट की मकदार हमें
बॉडी में चाहिए होती है वो पूरी कर रही होती है। तो इसलिए इससे डरना नहीं चाहिए। बाहर के जो ऑयल हम खा रहे होते हैं या घी खा रहे होते हैं उससे काफ़ी गुना ये बेहतर होता है। पहले ये मिथ थी कि ये खाना कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, लेकिन ये नहीं, जो हम खा रहे हैं वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। जायका बहुत ही औसम था। शक्ल पे आप ना जाइएगा, शक्ल में फिनिश नहीं आई थी, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन जायका बिल्कुल फिनिश से भी ऊपर है। तो इसकी जो वजह मुझे समझ में आई, कीमा को थोड़ा और ज़्यादा पीसना था और इसमें चर्बी की मकदार 10% और होनी चाहिए थी। एयर टाइट बॉक्स में इसे फ्रीज कर दें और जब चाहें माइक्रोवेव में गर्म करके सर्व कर दें। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।